ताकि एक बार चीज दोबारा क्लियर हो जाए ना। ठीक है, सारे लेयर को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, क्या किया, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ली और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाफ पोर्शन में जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो उसमें कलर कोई सा भी दे सकते हैं हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रीन दे, व्हाइट दे, ब्लैक दे, बट दो डिफरेंट कंट्रास्ट लेयर होनी चाहिए। ठीक है, और ये दो कंट्रास्ट लेयर तुम्हारे सामने आ गए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट लेयर चूज किया और टेक्स्ट लेयर यूज करने के बाद मैंने इसमें नाम दे दिया कुछ भी, मैंने वर्डिंग लिख दी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अच्छा, ये मेरी दूसरी लेयर हो गई। अच्छा, इसके बाद अब क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसी लेयर की कॉपी करूंगा और कॉपी कट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे के क्या कर दिया मैंने, इसकी कॉपी कर दी, यानी कि इस लेयर के ऊपर दोबारा इसी को कॉपी कर दी। ये आमतौर पर मैं ये कहूँ कि ये मेरा पूरा जो पेज है, इस पेज के ऊपर दोबारा मैंने एक और पेज इसके ऊपर रख दिया। ये क्यों रखा मैंने, इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों रखा। ठीक है, इसको रखने की वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो जो लेयर है, टेक्स्ट लेयर, वो दो डिफरेंट कलर के अंदर आ जाए। दो डिफरेंट कलर के अंदर क्या मतलब, कि जैसे ये आधी लेयर जो है, नीचे वाली जो ब्लैक वाला व्हाइट वाला पार्ट है, ये इसका कलर डिफरेंट हो जाए, और जो टॉप लेयर है, जो मेरी ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, उसका कलर डिफरेंट हो जाए। और अक्सर तुमने देखा होगा कि टाइपोग्राफी के अंदर दो डिफरेंट कलर के वर्डिंग जो है वो एक साथ लिखी हुई होती है, अक्सर तुमने देखा होगा। अक्सर टी शर्ट्स के अंदर कोई ब्रांड होता है, ब्रांड के अंदर भी हमने ये चीज देखी होगी कि दो डिफरेंट कलर की वर्डिंग होती है और वो आपस में फ्लोट करते हुए जा रहे होते हैं। तो मैं उसी वर्डिंग को दो डिफरेंट कलर में बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने टेक्स्ट लेयर की कॉपी ली। टेक्स्ट लेयर की कॉपी करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाला जो पार्ट है मेरा, इसका कलर चेंज करूँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ये सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया और सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये कलर जो है नीचे वाले का, ये रब हो जाए। तो मैं इसको जैसे डिलीट का ऑप्शन करता हूँ, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो समझने वाला, सीखने वाला पार्ट है कि इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जो लेयर जो हमने सिलेक्ट की है ना, वो एडिटेबल नहीं है, यानी कि हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, वजह क्या है, इसको क्यों नहीं एडिट कर सकते, तो उसकी वजह ये है कि पहले हम इस लेयर को जो हमने सिलेक्ट किया, इसको रेस्टराइज करना होता है। अच्छा, अभी रेस्टराइज क्या होती है, रेस्टराइज करना, और एक और वर्ड तुम सुनोगी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो वर्डिंग ऐसी है जो जो तुम्हें आगे अभी बहुत काम आने वाली है, कि एक रेस्टराइज करना किसी भी वर्डिंग को, और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना। यानी कि आमतौर पर ये जैसे मेरा ये पूरा पोर्शन है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये अलग अलग सब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रेस्टराइज करके चेंज करना चाहूँ तो कभी ये अलग, ये ना डिलीट होगा, ना इसके अंदर हम एडिट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बात तो याद रखना जरूरी है कि अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है इसके अंदर, तो हमें पहले इसको रेस्टराइज करना होगा। ठीक है, तो रेस्टराइज करने के लिए क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा रेस्टराइज टाइप, मैंने इसको कर दिया रेस्टराइज टाइप। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको रेस्टराइज टाइप कर दिया। अब मैंने सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, डिलीट करने के बाद क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से मैंने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया मैंने। अच्छा, अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कलर इसके अंदर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं जाऊंगा दोबारा इस लेयर के अंदर, राइट साइड पे क्लिक करूंगा और मैं आऊंगा ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर। ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसा कि अगर तुम्हें याद हो कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी हमारे डिफरेंट कलर्स को हम यूज कर सकते हैं, कि कलर सेचुरेशन किस तरीके से चेंज करना है, या उसकी टेक्सचर वगैरह हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कलर बॉर्डर किस तरीके से हम ला सकते हैं, शेडो, ये चीज तुम्हें मैंने बताई थी ऑलरेडी, और इसको मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैं पैटर्न ओवरले और आउटर ग्लो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और मैं कर दिया ओके। ओके किया, अभी देखो एक जादू उसमें है। अब देखो ये क्या हो गया, अब
जो मेरी लेयर थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसका कलर ही चेंज हो गया। यानी कि हाफ लेयर तुम देखो कि ये ब्लैक में आ रहा है और हाफ लेयर मेरा व्हाइट में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट तुम्हारे सामने मैंने बनाया कि ये इस तरह के फॉन्ट भी तुम अक्सर टी शर्ट्स की डिजाइनिंग में, ब्रांडिंग में देखोगी। और इसके अलावा और बहुत सारे बिजनेस टाइपोग्राफी के अंदर दो डिफरेंट किस्म की लेयर, यानी डिफरेंट कलर्स, कंट्रास्ट कलर की लेयर अक्सर तुम देखोगी जो किसी ब्रांड को या किसी कंटेंट को शो कर रहा होगा। तो वो चीज तुम्हारे सामने नजर आ रही है। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, तुम्हारे सामने ये कि मैंने क्या किया, कलर इसका चेंज कर दिया। दोबारा से बताता चलूं कि हुआ क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो यहां तक तो सबसे पहले तो हमने जो लेयर ली थी, सारे लेयर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड लेयर है, ये तो रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम लेंगे शेप, और शेप टूल के अंदर आके हम यूज करेंगे रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने इसका जो हाफ पोर्शन है, यानी कि मैंने इसको दो डिफरेंट 50-50 हाफ पोर्शन मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, यानी कि 50% मेरा जो पार्ट है, जो मेरा वर्किंग एरिया है, वो मैंने उसको कलर कर दिया ग्रीन, और जो मेरा 50% वर्किंग एरिया है उसको मैंने कर दिया व्हाइट। इससे मुझे क्या हुआ, इससे मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया। ये सेंटर पॉइंट मिला तो अब मैं क्या करूंगा, अपने जो टेक्स्ट होगा, जो मेरा टेक्स्ट के अलावा जो मेरी टाइपोग्राफी होगी, मैं इसको सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, मैं इसको ओरिजिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक सेंट्रल लेयर मिल गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले नेक्स्ट लेयर लेके टेक्स्ट यूज किया, टेक्स्ट यूज करके मैंने इसको सेंट्रली अलाइन कर दिया। ठीक है, तो हम चेंज कर सकते कहीं भी मिले। तो मैंने क्या किया, तो सेंटर में अलाइन कर दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, सेंटर में अलाइन किया, और कुछ भी नाम दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट, पाकिस्तान, कुछ भी। ठीक है, हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं वैसे भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोबारा से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं एडिट कैसे कर सकते हैं। इस बार मैं दोबारा नाम लिख रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस लेयर की दोबारा कॉपी लेंगे। किसकी कॉपी लेंगे, इस पूरे लेयर की। लेयर से मुराद, सॉरी लेयर बोल रहे हैं, इस पूरे वर्किंग एरिया की, यानी कि ये पूरा पेज है। ये इस पूरे पेज की कॉपी लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। तो ये मैंने कंट्रोल जे किया। ठीक है, कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे। अच्छा एक चीज देखो तुम्हारे सामने पीछे, कि जो मेरी बात थी वो सही हो रही है साथ। कि जो हमने कॉपी की थी ना उस वक्त, कॉपी हमने उस वक्त किया था ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट। तुम्हें सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट कॉपी किया था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट कॉपी किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो चीज हमने वो चीज सेव कर ली थी। लेकिन अभी फिर बाद में हमने क्या किया, इस पाकिस्तान को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें, ऑफकोर्स दोबारा से इस लेयर को सेट करनी पड़ेगी। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा इस लेयर पे आऊंगा, और इस लेयर पे आने के बाद टेक्स्ट पे आके मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, समझ आया? हमें इसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। अब देखो समझ आया, अब मैंने इसको चेंज किया तो ये पूरी इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो मैंने लेयर कॉपी की थी, उस कॉपी वाली लेयर पे जाके मैं इसको इस पूरे नीचे वाले पार्ट को रेस्टराइज करूंगा। इस पूरे नीचे वाले पार्ट को क्या करूंगा, रेस्टराइज करूंगा। रेस्टराइज करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और नीचे ऑप्शन आएगा मेरा, ये रहा तुम्हारे सामने, रेस्टराइज लेयर। पहले तो मैं इसको रेस्टराइज करूंगा। रेस्टराइज करने के बाद कंट्रोल
रस्टराइज करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा ये पूरा वाला पार्ट नीचे का ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद फिर मैं दोबारा से अपने कॉपी हुए हुए पार्ट पे आऊंगा और मैं दोबारा राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करके मैं यहाँ पे जो मेरा पैटर्न ओवरले है, आउटर ग्लो है, मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, और ये यूज करने के बाद ये देखो तुम्हारे सामने के इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह हम कोई भी शेप को या कोई भी फॉन्ट को यूज करके हम दो डिफरेंट कलर थीम में, कंट्रास्ट कलर थीम में हम उसको सेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी टाइपोग्राफी का एक पार्ट होता है और बहुत ज्यादा एडवांस जो टाइपोग्राफी होती है इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है कि वर्डिंग को हाफ डिफरेंट कलर में रखना और हाफ डिफरेंट कलर में रखना। तो ये बहुत ज्यादा आजकल बहुत इन है ये, तो ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सीखना। ठीक है, तो ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि हम कैसे इस चीज को दो डिफरेंट कलर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें समझ आया होगा पहला पार्ट और मैंने इसको सेव कर लिया फिर भी ताकि अगर तुम्हें नहीं समझ आया तुम दोबारा से इसको रिकॉर्ड वाला फॉर्म देख सको और रिकॉर्डेड में फिर समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें वैसे ही बताऊँ। ठीक है, तो ये इसका आधा पार्ट था जो तुम्हें समझाना जरूरी था। ठीक है, तो बाकी इसके आगे से टाइपोग्राफी का ये दो पार्ट है और मजीद हम टाइपोग्राफी की आहिस्ता आहिस्ता पार्ट हम करते जाएंगे। जब एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो हम और टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट लेयर के अंदर हम मजीद किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी तक टेक्स्ट यूज किया, हमने पोजिशनिंग चेंज यूज की, हमने इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट जो इस्तेमाल होते हैं वो हमने यूज किया और उसके बाद अभी हमने ये सीखा कि किस तरीके से कोई भी टाइप या कोई भी कंटेंट को हम दो डिफरेंट कंट्रास्ट कलर में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ ब्रांड्स के अंदर और डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो टाइपोग्राफी मांगते हैं, तो इस तरह की मांगते हैं कि हमारे पास कंट्रास्ट कलर की उसमें एक थीम आ रहा हो। तो ये चीज़ तुम होपफुली समझ आई होगी कि हम किस तरीके से दो डिफरेंट थीम के अंदर अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन अभी इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टाइम अराउंड हम क्या करेंगे इसके आगे से मजीद टाइपोग्राफी के बारे में समझेंगे। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोबारा से इस वीडियो को देखो और इसके अलावा यूट्यूब में जाके टाइपोग्राफी टेक्स्ट या इससे रिलेटेड कोई भी स्टफ सर्च करोगी एडोब फोटोशॉप में तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी और वहाँ से चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकते। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट